हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएफ ई क्लासेस। बच्चों, आज हमारा अलजेब्रा का सेकंड डे है। इससे पहले हम अलजेब्रा का फर्स्ट जो लेक्चर है सीएनडी मेथड वो कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले 15 लेक्चर नंबर सिस्टम के कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग या जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले के लेक्चर कवर नहीं किए हैं, यानी हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम और इससे जस्ट पहले लेक्चर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर, तो पहले वो उसको देखें और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा ताकि आप लोग उसको इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है बच्चों, आज हमारा डे सेकंड होगा नंबर सिस्टम का और अलजेब्रा का। और अलजेब्रा को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होते हैं, उनकी नॉलेज के बिना हम लोग अलजेब्रा को इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस को। तो बच्चों, जब अलजेब्रा को हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर कुछ 7 ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। ठीक है, इन 7 फॉर्मूलों को पहले हम लोग देखेंगे। ये वो फॉर्मूले हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे ही a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है। वो क्या होगा? वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारे पास केवल यही फॉर्मूला एक यूज आएगा या फिर मैक्स टू मैक्स ये फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है, तो इन बाकी फॉर्मूला के बारे में बाद में बात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पेपर के अंदर लिख लें, आपकी जो भी नोटबुक होगी उसके अंदर लिख लें, ताकि ये जब नेक्स्ट क्लास में बताऊं तो आपको मेरे को यहाँ लिखने की नीड ना हो, आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला याद दिला दूं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, जो पहला लेक्चर था अलजेब्रा का, इससे जस्ट पहले वाला, वो सीएनडी मेथड समझाने के लिए दिया था। ठीक है, 0 लेवल यहां से स्टार्ट हो रहा है अभी अलजेब्रा का। तो देखिए, अलजेब्रा बेसिकली जो होता है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? उसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, अभी जो बीजगणित हमारे पास होती है, ये बीजगणित कौन सी गणित होती है? ये गणित एक ऐसी गणित होती है जिसके अंदर कुछ एंटिटीज यूज आती है, यानी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज आता है जिस कॉन्सेप्ट के बिना आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो काफी समय लगेगा, और अगर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो बहुत इजीली सोल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे बच्चों, आपके सामने सपोज लिखा हुआ है कि एक नंबर है x प्लस 1/x और ये दिया हुआ है 2। ठीक है, आपको पूछा गया है कि अगर ऐसा है तब आपको क्या पता करना है? तब आपको पता करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। ये इजी सा क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है इसका, उसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर ये क्वेश्चन करना है तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन? इफ याली, कि अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर कितना होगा। इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर होगा? इस डेटा के ऊपर डिपेंड होगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट जो मेथड है वो देखिए। पहला मेथड क्या करता है कि हम कोई भी नंबर यहां पे कंसीडर कर ले और जिसका आंसर कितना आ जाए? 2 आ जाए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है? 2। अगर मैं x बराबर मान रहा हूं कि x बराबर अगर 1 होता, ठीक है, x बराबर कितना होता? 1। तो अगर मैं 1 यहां रखूं तो 1 प्लस 1/1 बराबर कितना हो गया? 2 आ रहा। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? 1। अगर x बराबर 1 है तो यहां पर भी तो x लिखा हुआ है, तो x की जगह 1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। यस और नॉट? तो यहां से हमें क्लियर क्या होता है कि यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई x बराबर किस पे करता है? 1 पर। ठीक है, तो हमें जो पूछा गया है उसके अंदर x बराबर 1 पुट कर लेंगे। हमें पूछा गया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, वापस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? ऐसे ही अगर आपको इसी क्वेश्चन के लिए पूछा था कि अगर ऐसा ये है तो x³ प्लस 1/x
एक्स क्यूब बताइए कितना होगा। तब भी हम लोग वही काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 है, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए ये आंसर आ सकता है, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, यानी x का मान 1 यहां रखूं तो 1 प्लस 1 बटे 1 कितना हो जाएगा 2। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जितने भी x है ये जो पूछा गया वहां पर 1 रख दो, क्योंकि x का मान तो 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब कितना आ जाएगा आंसर 2। ठीक है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यदि हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 2 होता है तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n भी हमेशा कितना होगा 2 ही होगा। क्लियर है, n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, n आपका कोई भी नंबर हो सकता है जी, ध्यान रखिएगा। तो अगर n की वैल्यू कुछ भी होगी तो हमेशा आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा, बट कब, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया हो 2 दिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 होगा तो आंसर भी आएगा, नहीं, तब अलग आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला मेथड तो ये होता है कि हम यहाँ पर अज्यूम कर लें x की वैल्यू को, कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में, यानी जिसे हम लोगों को एग्जाम में यूज लेना है। ठीक है, एग्जाम में यूज लेने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड था, मैं इसको दूसरे मेथड से करके आपको बताता हूं। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड ये कहता है कि अगर मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, तो मेरे को एक्स स्क्वायर कब मिल सकता है, जब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, जैसे अगर इधर स्क्वायर करूं तो मेरी मजबूरी होगी कि यहां पर भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 अपॉन x है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्लियर है, अब देखिए यहां से ये जो x है, इस एक x से ये x नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बजाय कितना 2, और 2 जब इधर ट्रांसफर होगा तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और यही तो हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है बच्चों, आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जब भी हमारे पास क्या इस तरह से होगा तो क्या हमें हमेशा स्क्वायर ही करना है क्या, बिल्कुल हमें हमेशा स्क्वायर ही करना है। तो देखिएगा यहां पर अब 2 की जगह 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो क्या करते हैं वो समझिए। मैं इसको पूरे डेटा को रब कर रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अगर हमारे पास सपोज x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना है 3 है, और हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए भैया कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहां पर पहला मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, क्या पहले मेथड से सॉल्यूशन मिल सकता है क्या, वो देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, x की कोई वैल्यू सोचो, सपोज मैं x की वैल्यू मानता हूं 1, तो 1 प्लस 1 बटे 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां तो 3 है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर यहां रखता हूं सपोज 2, तो 2 प्लस 1 बटे 2 कितना होगा 2.5, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर 2.5 की जगह यहां रखता हूं 3, 3 प्लस 1 बटे 3, ये तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, और यहां 3 लिखा हुआ है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब x की वैल्यू 2.5 और 3 के बीच में कोई वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या है, 2.6 हो सकती है, 2.629 हो सकती है, 2.678 हो सकती है, 2.7 हो सकती है, 2.8, 2.9, कोई भी डेटा हो सकता है, और वो डेटा हम लोग इस तरह से पता नहीं कर सकते। तो जब वो डेटा हम लोग पता नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सेकंड मेथड बताया है, जो कि हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आंसर सॉल्व मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए यहां पर दिया हुआ आपके पास x प्लस
1 अपॉन एक्स बराबर ये, और आपको क्या पूछा स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर करके आंसर बताना है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आंसर लिख देंगे। तो जब मैं स्क्वायर करता हूं तो लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, इधर भी स्क्वायर किया गया है और यहां पर भी स्क्वायर किया गया है। यहां पर स्क्वायर करता हूं तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, और ये जो 2 है वो उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। तो यहां पे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना 7। ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है? जैसे ही हमारा आंसर आ गया है वैसे ही अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स 3 नहीं होके 4 होता तो क्या करते, तो भी क्या वही प्रोसेस फॉलो करते क्या, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपके पास होता x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना 4, इस तरीके से लिखा होता तो हम लोग क्या करते, हम लोगों को पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब इसको पता करने के लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x है और यहां पर 1 अपॉन एक्स है, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर कितना 16। अभी जो हमारे पास ये x है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर यानी अंश और हर के अंदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये जो 2 है वो उधर चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 14 यानी 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया 14। क्लियर? अब यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 4 की जगह 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता है, कोई भी दुनिया का नंबर होता। तो अगर हमें इसका स्क्वायर करना पूछा जाता एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या हम इसी तरीके से करते क्या, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। तो देखो यहां पर हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स आपको दिया होता है ये 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हुआ है, ये हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 2 कितना 7। देखो 7 ही आंसर आया है क्या, बिल्कुल आया है। यहां पे दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना 4, और हमें पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, ये तो पूरा तरीका है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करो और 2 घटा दो, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना 14। यही तो हो रहा है क्वेश्चन में। देखो स्क्वायर करके फिर हमने 2 इधर ट्रांसफर किया था, घटा दिया था, यहां स्क्वायर करके 2 इधर ट्रांसफर कर दिया था। तो यहां से छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है। छोटा सा फॉर्मूला क्या बनता है, छोटा सा फॉर्मूला ये बन जाता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स n हो, n का मतलब कोई भी नंबर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो होगा n स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है क्या बात, वो कितना होगा n स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पर इससे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे सपोज आपको बच्चों दे दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 या 5 या 6 या 7, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया। 4 भी लिख सकते हैं, 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं। और आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आपको एग्जाम में ये मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, इतना सारा नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना, अगर 4 होता, कितना होता 4 होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, अगर ये n है तो n स्क्वायर माइनस 2, तो ये 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2 कितना 14, तो इसका तो आंसर कितना आ जाएगा 14। ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता तो इसका आंसर क्या, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना 23, ये कितना है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 कितना 34, तो इसका आंसर कितना 34। फिर 7 का
7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 कितना 47, तो आंसर कितना 47। यानी दुनिया का कोई भी नंबर दिया हो आपको जस्ट स्क्वायर करके 2 घटा देना, उसका आंसर स्क्वायर वाला मिल जाएगा। बात आएगी समझ में। एग्जाम में कभी भी हमें ये पूरी मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, ना ही पूरा डेटा एज इट इज नोट डाउन करना है। आई विश ये बात समझ में आई होगी बच्चों। ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में जाता हूं, फिर मैं आपको करके एक और डेटा बताता हूं। हाँ जी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं रब कर देता हूं इसे। चलो जी बच्चों आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर निकाल लिया, बट अभी आपको क्यूब के बारे में पूछ लिया जाए। किसके बारे में? क्यूब के बारे में पूछ लिया जाए। जैसे जैसे आपके पास सपोज दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोगों को बताना है। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम x की वैल्यू कंसीडर करें जो कि हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 1.5 लिखोगे, 3 लिखोगे, 2.6 लिखोगे, 2.7 लिखोगे, तो ये परफेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट पहले मेथड से तो दे नहीं सकते एज्यूम करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसका क्या कर ले, क्यूब कर ले। क्या कर ले? क्यूब कर ले। तो क्यूब करने से पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं जो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो है बच्चों हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अभी यहां पर देखते ही हम लोग समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें बस अप्लाई करना है कि कैसे क्यूब किया जाए। तो सॉल्यूशन में यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3। हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। क्यूब क्यों ले लिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, क्यूब वाला ही डेटा चाहिए था। तो यहां पर भी मैं ब्रैकेट लगा के क्या कर लूंगा, क्यूब, और यहां पर भी ब्रैकेट लगा क्या कर लूंगा, क्यूब, ठीक है। अभी इसको सोल्व करते हैं। तो a इसको मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं a क्यूब, तो x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मतलब x इंटू 1/x ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x बराबर 3 का क्यूब कितना 27। लिख सकते हैं क्या ऐसे? चलो जी, अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास ये जो डेटा चल रहा है उसमें ये x है तो ये x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, ओनली x क्यूब प्लस 1/x³। अब x क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए तो हमें तो यही चाहिए, तो बाकी सारे डेटा को उठाकर उधर फेंक देंगे। बट उधर फेंकने से पहले एक चीज देखो कि हमारे पास प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, कौन, x प्लस 1/x। तो इसको भी हम लोग रिमूव करेंगे यहां से। तो रिमूव करने के लिए हम जानते हैं कि x प्लस 1/x ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, 3। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 3। तो यहां पर हमारे पास हो गया x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू कितना 3 बराबर कितना 27। तो x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 3 गुना 3 कितना 9। तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। क्लियर है क्या? चलो, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्यूब किया वैसे ही यहां पर 3 की जगह अगर 4 होता तो भी क्या वही प्रोसेस करते क्या? बिल्कुल, एक बार वही प्रोसेस हम करके देखते हैं। तो देखिए
यहां देखते हैं, आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 4, और आप लोग को पता क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, अब क्यूब कैसे कर सकते हैं, या तो x की कोई वैल्यू सोचो, यहां पे मैं 1 2 3 4 कुछ भी सोचू, 4 नहीं आएगा, 100% कंफर्म है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर रहे होंगे तो इधर वाले डेटा में और इधर वाले डेटा में क्यूब किया। अब मैं आपको डायरेक्ट लिख दूं, यानी इधर में क्यूब करूंगा, क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस इसका क्यूब b क्यूब प्लस 3ab यानी x इंटू 1/x बराबर, सॉरी 3ab ब्रैकेट में a प्लस b यानी ये ही डेटा, यानी x प्लस 1/x बराबर। अब ये जो सामने 4 दिख रहा है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब कर रहे थे, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब हमें पता है कि हम लोगों को पता क्या करना था, हम लोगों को पता करना था ओनली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब दिक्कत कौन कर रहा है, ये वाला, तो इसको रिमूव करेंगे उधर, और रिमूव करने से पहले इस x को x से कट कर लेंगे, और x प्लस 1/x ये जो दिख रहा है आपको, ये तो ऑलरेडी यहां दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। यहां पे अगर मैं 4 वैल्यू पुट करता हूं, यानी 4 का मान यहां रखता हूं, तो 4 यहां हो जाएगा। अब 4 गुना 3 कितना, 12। हमें तो ये सारा डेटा उधर फेंकना है, तो ये 12 उधर जाएगा, तो 64 में से क्या कट जाएगा, 12 आएगा कितना, 52। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 64 माइनस 3 गुना 4, क्योंकि 3 गुना 4 उधर जाएगा, 12। तो 64 माइनस 12 कितना हो गया हमारे पास, 52। इज इट क्लियर। तो जैसे बच्चों ये वाला डेटा हमारे पास चल रहा है, वैसे ही अगर x प्लस 1/x में 4 की जगह 5 होता है या 6 होता है, कोई भी नंबर होता, तो सेम प्रोसेस चलता। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक 5 वाला डेटा करके बता देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट ट्रिक सिखाता हूं। यानी हम लोगों को एग्जाम में पूरी मजदूरी नहीं करनी है, एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल आपको बेसिक सिखाने के लिए है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं कि अगर x प्लस 1/x 5 होता, तब हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो यहां मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर 5 का क्यूब कितना, 125। सेम वही प्रोसेस कि ये x से तो ये x कैंसिल आउट, ये जो डेटा है ये क्या है, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि x प्लस 1/x का मान कितना है, 5, तो x प्लस 1/x का मान कितना है, 5, यहां 5 लिखूंगा, 5 गुना 3 कितना, 15, और 15 किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो 125 में से 15 गया, तो हमारे पास बचा कितना, 110। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 125 माइनस कितना, 15, और 125 में से 15 गया तो कितना केवल बच गया हमारे पास, 110। ये हो गया जब x प्लस 1/x 3 हो, 4 हो या 5 हो। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाता हूं किस तरह से करना है। बट जब एग्जाम में हमें डायरेक्ट करना है, तो ये मैं आपको बेसिक्स क्यों समझा रहा हूं, ये बेसिक इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि केवल बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस का आप इस तरह से डायरेक्ट कर पाएंगे। बाकी 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये बेसिक्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस तरह से एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन को देता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर x प्लस 1/x बराबर n होता, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो देखो अगर यहां पर x प्लस 1/x ये जो 3 है, इसको मैं n मान लू कुछ समय के लिए, इस 3 को मैं क्या मान लू, n। तो पहले तो हमने क्या किया, 3 का क्यूब किया, कितना गया, 27, और उस 3 में 3 गुना करके क्या कर दिया, घटा दिया। ऐसे यहां पे देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 का क्यूब, ये 64। अब इस 64 में 4 को 3 से गुणा करके घटा दिया। ठीक है, तो जो भी संख्या हमारे पास है उसका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब। जैसे 5 का तो क्या किया, क्यूब, और 5 को किससे गुणा किया, 3 से, क्या कर दिया, घटा दिया। कहने का मतलब कि अगर x प्लस 1/x n हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, n क्यूब, यानी इसका क्यूब माइनस 3 गुना
n 3n। ये हो गया हमारा मेथड या हमारा नया फॉर्मूला है, ट्रिक हमारे पास यहां से बन गई है। अब ये जो ट्रिक बनी है इसको मैं यहीं पे अप्लाई करके आप लोगों को एक बार बता देता हूं, रैंडमली कोई भी नंबर लेके, ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखना ना पड़े। उससे पहले देखिए मैं यहीं पे बता देता हूं। तो अगर x प्लस 1/x आपके पास सपोज 3 है, 5 है, 6 है या 10 है, कोई भी नंबर दिया हुआ है रैंडमली, आपको पूछा गया है कि सर ये बताइए कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। अब ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर हमारे पास लिखा उसको n मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इस बराबर n दिया था और q क्या था, nq माइनस 3n। तो मैं इसको अगर n मानूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, nq माइनस 3n, यानी 3 का क्यूब कितना 27। 27 में से क्या घटाना है, 3 गुना 3 यानी 9, 27 माइनस 9 कितना 18। आ गया आंसर। अब देखो 5 का क्यूब 125 और 5 गुना 3 कितना 15। 125 में से 15 गया तो कितना 110। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 का क्यूब 216। अब 216 में से क्या घटाएंगे, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 कितना 18। 216 में से 18 गया तो कितना 198 यानी 198। तो यह आ गया हमारे पास 198। फिर बात करते हैं 10 की। तो देखो अभी बच्चों हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, डायरेक्ट आंसर दे पा रहे हैं और एग्जाम में यही काम करना है, डायरेक्ट आंसर देना है ताकि स्पीड से हमारा टाइम बच सके। फिर देखते हैं 10, तो 10 का क्यूब 1000, 10 गुणा 3 कितना 30, तो 1000 में से 30 गया तो कितना 970। बिना पेन और कॉपी के हम वर्बली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो आई विश बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई है तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार इसको देख रहे हैं वो सभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो आपको नोटिफिकेशन है उससे आप लोग अपडेट होते रहें और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जाकर टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। वहां पर 2 टेलीग्राम के आपको लिंक मिलेंगे। पहला जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपका डिस्कशन रूम का लिंक है, मतलब आपको मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं। आपको इवनिंग में 8 to 10 o'clock के बीच में, यानी शाम रात को 8 से 10 के बीच में जब मैं फ्री होता हूं तब मैं आपको वहां पर उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा। उससे पहले जो बच्चे वहां पर होंगे वो आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। और जो दूसरा लिंक इसमें मिलेगा वो आपको इसके चैनल का लिंक मिलेगा। उस चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। मैंने अलजेब्रा की और नंबर सिस्टम की दोनों की पीडीएफ वहां पर डाल दी है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। क्लियर है। और कुछ बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया था कि सर जो आपने पीडीएफ डाली है उस पीडीएफ में आंसर की नहीं दी हुई है, क्योंकि लगभग 600-700 के आसपास क्वेश्चन है, सर आपने आंसर की नहीं दी है। तो बच्चों आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, लगभग 600 के आसपास क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर ना हो। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।